श्रीमद् भागवत महापुराण दशमम स्कंद। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों की जीवनदाता एवं सर्वात्मा है। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर ज्ञान किया करते हैं, मुमुक्षु जनों के लिए जो भवरोग का रामबाण औषध है तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और अपना मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए उससे प्रीति न करे। वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृत तत्व का दान कर रहे हैं। बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए? उन्होंने अपने माँ के भाई मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला? श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान देवताओं के भी आराध्य देव है। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही एक जगत के एकमात्र स्वामी है। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वांतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी, वह भोजवंश का कलंकी था। आकाशवाणी सुनते ही उनके तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने कहा, जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद, जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरा पैर उठाता है, और जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर उनकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है, साथ ही अपने दारिद्र्य अवस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीर की सुध नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के बस होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों को वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक पांच भौतिक शरीर में से जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थ में प्रतिबिंबित होती है और हवा के झोंकों से उसे उसके जल आदि के हिलने डोलने पर उनमें प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती है, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीरों में राग करके उन्हें अपना आप मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है इससे उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रु और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उनकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए।
प्रयत्न करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कंक श्री सुखदेव जी कहते हैं, देव की बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। यदुवंशी देवता और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव की हथकड़ी बेड़ी से जकड़ कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते थे उन्हें वह मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती थी कि विष्णु ही उस बालक के रूप में न आ गया हो। परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्राय देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता भाई बंधु और अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों को भी हत्या कर डालते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थान में रह रही है। इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है, उसे वहां से निकलकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में तुम लोग मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। जब योगमाया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया तब पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है, देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों को आप ही कारण है और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी है। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप है। आप ही मधुर वाणी और समदर्शक के प्रवर्तक है। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप है। हम सब आपकी शरण में आए हैं। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष, इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति, इसके 2 फल है सुख और दुख, 3 जड़ें हैं सत्व रज और तम, 4 रस है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसके जानने के 5 प्रकार है श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। इसके 6 स्वभाव है पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना। इस वृक्ष की छाल है 7 धातुएं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 8 शाखाएं हैं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें मुख आदि 9 द्वार खोडर है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार वृक्ष पर 2 पक्षी है, जीव और ईश्वर। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिसका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है। वही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है, चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं। साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं, उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं।
कुछ विरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड़े के समान अनायासी पार कर जाते हैं। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके ही हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। भगवान मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं, उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभु आपके भक्तजन उपासना आदि क्रिया योग के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं। संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है। प्रभु आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और बावन अवतार लेकर धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का वहन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था निश्चित। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम है। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी है। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषय का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी है और परमार्थ सत्य आत्मस्वरूप है। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में न बाहर है न भीतर। फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे? प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित थे। फिर भी इस जगत की दृष्टि स्थिति फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। आप ही तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्वमय शुक्ल वर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रज प्रधान रक्त वर्ण सृजनकारी ब्रह्मा रूप और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। माता देवकी ने कहा, जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु दो परार्ध समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं। पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महत्त्व में और महत्त्व प्रकृति में लीन हो जाता है। उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका नाम इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रलय के समय आज आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं, जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। श्री भगवान ने कहा, देवी स्वयं हुआ मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था वृष्णि और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाले। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था। तुम्हारे कोई संतान भी न थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं कृष्णि गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे बामन भी कहते थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सबके सब गोप
नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योगमाया ने उन्हें अचेत कर दिया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की, परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिड़क कर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था, परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उनके हाथ से छुटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े हाथ 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्धाचारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से यह कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालक की हत्या न किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर्धान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन है, इससे वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते वे इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यही उल्टी बुद्धि अथवा अज्ञान है। इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं, और जब तक यह अज्ञान नहीं मिटता तब तक सुख दुख रूप संसार से छुटकारा नहीं मिलता। मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्र को मार डाला है, फिर भी तुम उसके लिए शोक न करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मरने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी वाद्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और वह तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले अपराधों को भूल गई और वसुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा, मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वह ठीक वैसे ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठते हैं। इससे अपने पराये का भेद हो जाता है, और यह भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मद से अंधे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर उसका दमन असंभव हो जाता है, जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर उनका दमन असंभव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए और वह अपना पांव जमा ले, तो फिर भी उनको हराना कठिन हो जाता है। देवताओं की जड़ है विष्णु, और वह वहां रहता है। जहाँ सनातन धर्म है, सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुष का आदर करते हैं उनका वह कुकर्म परीक्षित जो लोग महान संत पुरुष का अनादर करते हैं उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय, भोग और सब के सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जहाँ के लोग
अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्तवत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल है। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा है। भयानक राक्षसी पुतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उनके स्तनों को जोर से दबाकर उनके प्राणों के साथ उनका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा। उनके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के ब्रज से घायल होकर वृतासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपिनियों ने गाय की पूंछ घुमाने और उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। वे कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्ष स्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु भवों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करे। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे, गदाधरी हरि श्रीहरि पीछे क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगले में शंखधारी उरुगाय, चारों कोनों में उपवेंद्र ऊपर हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब और रक्षा के लिए रहे। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करे। कृष्ण गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करे। खेलते समय गोविंद रक्षा करे, सोते समय माधव रक्षा करे, चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करे। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करे। डाकिनी राक्षसी और कुष्मांडा आदि बाल ग्रह, भूत प्रेत, पिचास, यक्ष, राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि शरीर, प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद एवं अपस्मार, मृगी आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान को भी उसे मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था, फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपने गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वह वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्राय दूध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी, उसी समय श्री कृष्ण को जमाई आई और माता ने उनके मुंह में यह देखा। उनमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित है। परीक्षित, अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देकर मृग सावक नयनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। श्री गर्गाचार्य जी गर्गाचार्य जी ने कहा, तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम है तथा रूप भी अनेक है। इसके जितने गुण है और जितने कर्म, सब उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। ये ब्रजवासियों को के कन्हैया स्वयं भगवान है, परम सुंदर और परम मधुर। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते हैं और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते हैं। अरे यशोदा, तेरे काना बड़ा नटखट हो गया है। गाय धोने का समय न होने पर भी यह बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती हैं तो उठा
ठठा ठठा कर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी, यह तो सारा दही दूध बानरों को बांट देता है, और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब यह हमारे माटों को ही फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो यह घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। जब हम दही दूध को छींकों पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ पाँव पाँव वहां तक नहीं पहुंच पाते तब यह बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं दो चार पीढ़ों को एक के ऊपर एक रख देता है, कहीं उखल पर चढ़ जाता है तो कहीं उखल पर पीढ़ा रख देता है। कभी कभी तो अपने अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ जाता है। तब इतने पर भी काम नहीं चलता तब यह नीचे से ही उस बर्तन में छेद कर देता है। इससे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छींके पर किस बर्तन में क्या रखा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यशोदा ये तो यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश वह शून्य जिसमें किसी की गति नहीं, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्र के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, वियत प्राणियों के चलते फिरने का आकाश, वैकारिक अहंकार के कार्य देवता, मन, इंद्रिय, पंच तन्मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। परिचित जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला यह सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गई। वे सोचने लगी कि यह कोई सपना है या भगवान की माया। कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है। संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। यह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक है और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिनमें न बाहर है न भीतर, न आदि है और न अंत, जो जगत के पहले भी थे बाद में भी रहेंगे, इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूपों में भी है, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही है। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बात देती है जैसे कोई साधारण सा बालक हो। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है। श्रीमद, धन संपत्ति का नशा, हिंसा और रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्य मद और श्रीमत से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के बस में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उनकी अंत में क्या गति होगी। उनमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे, या वह जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है। ऐसा करने से तो उसे नरक की प्राप्ति होगी। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भाधान कराने वाले पिता की? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाले माता का है अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का? जो बलवान पुरुष, धैर्य पुरुष इससे काम करा लेता है उसका है अथवा दाम देकर खरीद लेने वाले का? चिता की जिस धधकती आग में यह जलाया जाए उसका है अथवा जो कुत्ते, सियार इसको चीत चीत कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका? यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उसके प्राण लेगा। जो दुष्ट श्रीमत से अंधे हो रहे हैं, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है। जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो रहे हैं,
उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांड़ा कांड़ा गड़ जाता है, वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांड़ा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरों को भी वैसे ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे कभी कांटा कांटा गड़ा ही नहीं, वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती। वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि दैववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वो उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती है, और वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उनकी हिंसा नहीं करता। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग से तो पहले ही छूटे हुए हैं। उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उनकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है, और शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणार बिंदु का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मतवाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है। वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र हैं।